साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 18 अप्रैल 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक खास बात को लेकर के, और आप सबको सावधान करने के लिए, चैतन्य करने के लिए कि आप किसी भी ठग या उनके दलालों के बहकावे में आकर के अपनी पीड़ा, दुख और नर्वसनेस को और ज्यादा ना बढ़ाएं। इनके चंगुल से, इनके जाल से दूर रहें। एक शेर से शुरुआत करता हूं। किसी बहुत महान विद्वान ने, जन कवि ने कभी एक शेर कहा था कि जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाना है, और लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है। दोस्तों, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का लक्ष्य तमाम ठगी पीड़ितों को उनकी मेहनत की कमाई को मैं ब्याज, मैं जुर्माने के वापस दिलवाना तो है ही, साथ साथ हमारा लक्ष्य इससे भी कहीं ज्यादा ऊंचा है, कहीं बड़ा है, कहीं महान है कि हम अपने देश को, हम अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में निर्मित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और हम उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और हमने ये करके दिखा दिया है कि जब से ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन अस्तित्व में आई है, हमारी नजर जहां जहां तक गई, जिन जिन ठग कंपनियों पर पड़ी, उन तमाम ठग कंपनियों में हमने ताले लगवा दिए। वो तमाम सीएमडी, एमडी, शेयर होल्डर्स जो इन ठग कंपनियों के थे, वो या तो जेलों में हैं, या फरार हैं, या देश छोड़ करके भाग गए हैं। ये स्थिति पैदा कर दी है, और ये केवल हमारे 8-9 महीने के संघर्ष का परिणाम है, जैसे आप सब जानते हैं। चाहे वो बाइक बोट स्कैम हो, हेलो टैक्सी स्कैम हो, टॉप राइड हो, गो बाइक हो, गो राइड हो, गोवे हो, हमारी सवारी हमारा वाहन, एनएमएम, ग्रीन ग्लोरी, एवरग्रीन, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, आपका क्या बोलते हैं, ब्लू फॉक्स मोशन, कोई भी कंपनी हो, जितनी भी ठग कंपनियां थी, हमने उनका अस्तित्व अपनी पवित्र भारत भूमि से खत्म कर दिया है। और अगर कोई चल रही है, हमारी नॉलेज में आएगी, हमारे संज्ञान में आएगी, तो हम उस ठग कंपनी का भी अस्तित्व खत्म करेंगे, और तमाम ठगों को और उनके आकाओं को और उनके दलालों को जेल के सींखचों में कैद करवा करके हम अपने देश को बहुत जल्दी ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र घोषित करेंगे। ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प में यदि कोई हमारा अपने भी आड़े आएगा तो हम उसको भी बख्शेंगे नहीं। ये आप सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। 8-9 महीने से आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन किस तरह से संघर्ष कर रही है, और किस तरह से उसने ठगों को नेस्तनाबूद किया है। कितने ही ठगों को जेलों के अंदर सड़ा दिया है, कितने ही ठगों को देश से भागने के लिए विवश कर दिया है। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं है जब हम जल्दी ही अपने राष्ट्र को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र घोषित कर देंगे, और तमाम ठगों को जेल के सींखचों के अंदर डलवा देंगे, और उनकी चल अचल संपत्ति को, चाहे वो विदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे उनके नातेदारों के नाम पर हो, रिश्तेदारों के नाम पर हो, या उनके दलालों के नाम पर, या उनके दोस्तों के नाम पर, या उनके आकाओं के नाम पर, उन तमाम संपत्तियों को नीलाम करवाकर आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 स्कैम ऐसे स्कैम हुए हैं जिनके पीड़ितों की अगर मैं बात करूं तो खास करके ये बाइक बोट स्कैम, जिसके साथ ही जुड़ा हुआ है हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो बाइक, गो राइड, गोवे इंडिया, एनएमएम, इन 5-6 ठग कंपनियों के जो पीड़ित हैं वो सेम हैं। इन ठगों ने उनको बारी बारी से ठगा है, और इससे भी ज्यादा एक और भयावह स्कैम है साइंस सिटी स्कैम, जिसका जो मालिक है वो विदेशों में भाग गया है, वो किसी विदेश में जाकर के छुप गया है,
और हमारी सरकार उसको लाने तक के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। नेपाल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था, नदीम को, और नेपाल पुलिस ने हिंदुस्तान पुलिस को सूचना भेजी थी, हिंदुस्तान सरकार को, कि उसने साइंस सिटी स्कैम के इस ठग को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से वो देश छोड़कर भागने में सफल रहा। मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि जो हमारे ठगी पीड़ित भाई बहन हैं, जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को लुटा दिया है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई को कोई भी ठग, चाहे वो देश में बैठा है, चाहे जेल में बैठा है, चाहे विदेश में बैठा है, चाहे सरकार में बैठा है, वो आपकी कमाई को हड़प नहीं पाएगा। आपकी मेहनत की कमाई की पाई को हम रिकवर कराएंगे, वापस लाएंगे और आपको दिलवाएंगे। और ये काम सरकार के द्वारा करवाएंगे। सरकार की जो एक स्वतंत्र एजेंसी है सेबी, उसके द्वारा करवाएंगे। आप लोगों को किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपकी सहानुभूति लेना चाहते हैं, आपको बहकाना चाहते हैं, वो आपके बीच के बने हुए हैं कि वो निवेशक हैं इस कंपनी के, वो पीड़ित हैं इस कंपनी के ठगी स्कैम के। वो तमाम लोग ठगों के रिश्तेदार हैं, ठगों के दलाल हैं, और वो नई नई सोसाइटीज, नई नई स्कीम बना करके आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग भली भांति जानते हैं कि इन दलालों ने पहले भी आप लोगों को गुमराह किया है। आप लोगों के नाम पर इन्होंने षड्यंत्र रचे हैं। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि मदन लाल आजाद किसी कंपनी के निवेशक नहीं हैं। हाँ, मदन लाल आजाद किसी कंपनी के निवेशक नहीं है, क्योंकि मदन लाल आजाद को ये ईश्वरीय वरदान है कि ठग, कोई भी ठग मदन लाल आजाद के आसपास रुक भी नहीं सकता, जम भी नहीं सकता। मदन लाल आजाद को कोई पॉलिसी या स्कीम बेचना तो बहुत बड़ी बात है। मदन लाल आजाद का किसी कंपनी का निवेशक न होना आप सब लोगों के हित में इसलिए है क्योंकि आपने देखा है कि जो अपने आप को निवेशक कहते थे, पीड़ित कहते थे, वो किस तरह से बिकते रहे और अपने पैसे लेकर के समझौता करते रहे ठगों से। और तमाम जो लाखों ठगी पीड़ित थे उनके साथ उन्होंने छल किया, धोखा किया, वो सब बेचारे दर दर भटकते रहे। तो ये एक तरह से आपके हित में हुआ। ईश्वर जो भी करता है, कहते हैं कि ईश्वर यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। तो मदन लाल आजाद का किसी कंपनी में 1 रुपए का भी निवेश नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मदन लाल आजाद कम से कम अपना पैसा लेकर के चुप तो नहीं बैठ जाएंगे, बिकेंगे तो नहीं, किसी ठग से या उसके दलाल से या गुंडे माफिया से डरेंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं, बिकेंगे तो नहीं। आपने सब ने देखा है कि मदन लाल आजाद पर ठगों ने, उनके दलालों ने, उनके गुंडों ने कितने हमले किए, कितने झूठे मुकदमे मदन लाल आजाद के खिलाफ दर्ज करवाए। और आज भी ठगों के दलाल मदन लाल आजाद के इस कारवां को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। दुनिया भर का कुप्रचार और दुष्प्रचार मदन लाल आजाद के खिलाफ करते हैं, फिर भी मदन लाल आजाद सीना तान करके खड़ा है, सीना खोल करके खड़ा है उन ठगों के सामने, उनके दलालों के सामने और उनके गुंडे माफियाओं और सरकार के समक्ष कि अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है किसी को, तो मदन लाल आजाद से चौड़े में मुकाबला करके देखे। आज हाई कोर्ट में मदन लाल आजाद दिल्ली हाई कोर्ट में है, बाइक बोट स्कैम को लेकर के और हेलो टैक्सी स्कैम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में है, सेबी में है, सीबीआई में है, सीवीसी में है, पीएमओ में है, एचएमओ में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, ईडी में है। सारी जगह मदन लाल आजाद है। मदन लाल आजाद कहाँ नहीं है? किसी भी सरकारी साइट पर आप गूगल पर मदन लाल आजाद नाम डालोगे तो आ जाएगा कि हिंदुस्तान के तमाम ठगों का, माफियाओं का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है, तो वो मदन लाल आजाद है। उसका संगठन माफिया उन्मूलन समिति है। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन केवल बाइक बोट स्कैम के लिए नहीं है दोस्तों। हमारा लक्ष्य तमाम ठग कंपनियों को ध्वस्त करना है, नेस्तनाबूद करना है। इन तमाम ठग कंपनियों से आपके पैसे दिलवाने हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे ये अपील करूंगा कि आप किसी भी दलाल के बहकावे में नहीं आएंगे, उनकी किसी भी चाल में नहीं फंसेंगे। अपनी शिकायत, अपनी पीड़ा ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहेंगे। इस वीडियो संदेश के साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में हमारे अध्यक्ष आजाद सिंह शेखावत, हमारे कोषाध्यक्ष सुमन कुमार जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी मनोज सिंह जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, SK झा साहब, विनय चौधरी साहब, दीपक जी,
और अन्य तमाम साथियों के कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस लड़ाई को मजबूत करेंगे, चूंकि आप देख रहे हो कि आपके संघर्ष से, आपके हौसले से तमाम ठगों में भय व्याप्त हो गया है और तमाम ठग तरह तरह का षड्यंत्र आपकी लड़ाई को रोकने के लिए कर रहे हैं। हमें एक राष्ट्रव्यापी अभियान ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाने के लिए चलाना है और जो हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 पारित किया है, जिसे 21 फरवरी 2019 को महामहिम राष्ट्रपति ने नोटिफाइड किया था, उस कानून के रूल्स को नोटिफाइड करवा करके हमें सरकार को विवश कर देना है कि केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा 180 वर्किंग डेज के तहत वापस करें। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल अथॉरिटीज का गठन करें, स्पेशल कोर्स बनाएं और तमाम ठगी पीड़ितों को उनकी ठगी हुई राशि का 2 गुना पैसा अविलंब वापस करें। अन्यथा ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की शक्ति अब दिन रात लगातार इतनी बढ़ती जा रही है कि अगले 2-4 महीने बाद लाखों लोग हमारे साथ जुड़े होंगे और जब लाखों की भीड़ हमारे साथ होगी तो हम किसी भी बेईमान अफसर का, बेईमान मिनिस्टर्स का, बेईमान सरकारों का गला पकड़ लेंगे, गर्दन पकड़ लेंगे, उनकी गर्दन दबोच देंगे और यदि उन्होंने कहीं भी हमारे निर्बल, कमजोर, ठगी पीड़ित भाई बहनों के साथ कहीं भी अन्याय किया, कोई भी छल करने का प्रयास किया, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पने का प्रयास किया, तो हम इन तमाम बेईमान अफसरों को, तमाम बेईमान नेताओं को सत्ताओं से उखाड़ फेंकेंगे और इन ठगों की जिंदगी तो हम झंड कर ही देंगे। आप कोई चिंता न करें। ठग कितना भी बलवान हो, कितना भी शातिर हो, ठग ठग होता है, अपराधी होता है। अपराधी की कोई औकात नहीं होती, कोई वजूद नहीं होता, कोई हिम्मत नहीं होती। ठग और अपराधी के पीछे एक सामान्य पुलिस वाला लठ लेके पड़ जाए तो ठग और अपराधी भाग लेते हैं देश छोड़ करके, इलाका छोड़ करके। मेरा नाम मदन लाल आजाद है। मैं ठग नहीं हूं, अपराधी नहीं हूं, एक सत्याग्रही हूं और मेरा ये संकल्प रहा है हमेशा से ही कि मैं हमेशा सत्य के लिए जिया हूं, सत्य के लिए मरूंगा। किसी ने कहा है कि सत्याग्रह करने वाले कब कहां किसी से डरते हैं और जहां सत्य आभासित हो वो वहीं गर्व से मरते हैं। हम सत्य के लिए मर जाएंगे, लेकिन इन बेईमानों के समक्ष, दलालों के समक्ष कभी भी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। आप लोग निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, तनाव रहित रहें। आपका पैसा डूबने नहीं देंगे, आपका पैसा आपको अवश्य वापस दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।